नहीं नहीं, तो वो तो जब ग्रांट होंगी तो बात करें, आप उस वक्त बात करें। मिस्टर विजय कुमार साहब का आ गया क्वेश्चन। मिस्टर जावेद रियाज साहब। मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। Sir, AQ number 1036, average student-teacher ratio in various schools of Kalakot Sundarbani constituency is 16:1. B. Some teachers were attached deployed outside the constituency of security grounds, medical grounds, and also on need basis after the receipt of recommendation from CID Standing Medical Board. Department is taking a fresh review of such cases and will reappropriate those having complete deployment period. C. The land donation cases are being examined in the department by a designated committee who shall क्वेश्चन 632। यस, हाँ तशरीफ रखिए, तशरीफ। हाँ रियाज साहब, आप तशरीफ रखिए। Sorry. Sir, AQ number 62, the department has already implemented National Education Policy 2020 in all government degree colleges across the UT of Jammu and Kashmir. These colleges already offer job-oriented skill-based courses to enhance students' employability and practical learning. B. Business management programs are being offered in good number of colleges in the UT. Artificial intelligence as a separate program has not been introduced as yet, as artificial intelligence is new and developing area of learning, but artificial intelligence is taught as part of curriculum of computer applications. Thank you. दूसरा स्कीम के तहत एक मॉडल कॉलेज सिक्कोड़ा में बन गया है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आंसर मिला उसका, वो फाइनल स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, काफी सहूलियत आया हुआ है। उसको मॉडल दूसरा स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम एजुकेशन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए तो उनमें ये स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली अगर शुरू किए जाए तो वो पूरे एरिया के लिए बेनिफिट करेगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड क्योंकि मदद ये है उसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंपटीशन में है, लेकिन हमारी ये है कि लोकेशन की वजह से क्योंकि दाएं बाएं बाकी स्टडीज में काफी कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज को ये मॉडल कॉलेज होने के साथ साथ अगर इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पढ़ाए जाए तो आपकी सजेशन है इनके सामने, ये इसको कंसिडर करेंगे। सर ठीक है, इन्होंने बता दिया। अब ये होता है कि वहां से अगर कितनी डिमांड आती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, एज पर दैट जो है उस डिमांड को कंसिडर किया जा सकता है। श्री शक्ति राज परिहार जी, मिसेस इंचार्ज एजुकेशन एंड फ्लड कंट्रोल। Number 584. There is only one main irrigation and irrigation canal in Doda West constituency, namely Kastigarh Canal. The detail of funds allocated for the said canals during last 2 years, 2 financial years, for the said canals is as under. UT Capex fund released 90 lakhs 0.16. M&R 21 lakhs. UT Capex and M&R in 2023 18 lakhs. In addition, there are 5 minor canals as under. Wagwa Pool, Mandol Pool, Gai Pool, Gani Khala Pool, Dandi Pool. However, no funds have been utilized on these minor pools last 2 years. Kastigarh canals, the canal was partially functional up to RD
15,000 meter. However, a portion of canal was damaged due to landslide between RD 252. The चलिए said सवाल portion पूछे of मिनिस्टर साहब, restore provided smooth irrigation facility. ये सवाल पूछना चाहेंगे आप? ये कहते हैं कि अब सर ये हाउस का पूरा कंसेप्ट नहीं कोई नहीं कह रहा, आप कोई नहीं कह रहा। पूछे आप सवाल क्या पूछते हैं? सर जो कंसर्न है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। इन्होंने अपनी जिक्र जो किया जो मिनिस्टर ने की जो एक मेजर कनाल कास्तीगढ़ कनाल, कास्तीगढ़ का जो एरिया है ये रामबन कांस्टिट्यूंसी का पार्ट है और डिलिमिटेशन के बाद ये डोडा वेस्ट कांस्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा है। सर इस हाउस के ध्यान में लाना चाहूंगा 1977 में जिस कनाल का जिक्र यहाँ पे हुआ, काम शुरू हुआ, वो भी कम्प्लीटली उसकी टोटल लेंथ 20 किलोमीटर उसकी लेंथ है। वो 720 हेक्टेयर एरिया जो है वो इरिगेट उससे होना था। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये है कि 1977 से लेके आज यानी 48 साल में ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जो वो फुल फंक्शनल है। वो कह रहे हैं कि 90 में आपने कुछ पार्ट इसका तैयार किया था, फिर उसमें स्लाइड्स आती गई जो रिप्लाई आया बहुत सारा। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए केस फिट है कि अगर 48 साल में हम एक पूल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि कब तक इस कैनाल को फंक्शनल किया जाएगा, उसका रिप्लाई मुझे दे। ये पहला सप्लीमेंट्री मेरा होगा। सर इसमें डिटेल रिपोर्ट थी, अगर मुझे इजाजत दी जाती तो मैं इसमें बता देता। बरकैफ मैं एक स्कूल सर कास्तीगढ़ canal is non-functional presently due to damage at spots occurred during recent rains. To make it functional, estimates to the tune of 35 lakhs have been prepared under SDRF. और इसमें कुछ पैसा जो है वो पहले इस पे हमने काम किया है और जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है उसके करीब रिलीज हुआ था। 75 लाख रुपए उस पे एक्सपेंडिचर है और ये इसमें शक नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक बड़ी कनाल है और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो इस पे काम कर रहा है। तो मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा कि जो डीपीआर बने हैं, जो एसडीआरएफ में हमने फंड्स की डिमांड की है उसके लिए भी, और हम ये कोशिश करेंगे कि किसी मेजर हेड में इसको डाल के इस कनाल को जो है वो कंप्लीट किया जाए। कुछ आइडिया है आपको कि कब तक इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था? इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि कोई आइडिया है आपको कि ये कब तक मुकम्मल होगी? काफी देर से इस पर काम चल रहा है सर। ये क्योंकि बड़ी कनाल है और इस पे सारा दारोदार जो है फंड्स पे रहेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि इसको नबार्ड या किसी बड़े एड में जैसे मैंने गुजारिश की उसमें डालेंगे और इस कनाल को पूरा करने की कोशिश करें, मुकम्मल करने की कोशिश करें। आफ्टर 48 इयर्स 48 साल के बाद भी मंत्री साहब अभी कंप्लीशन का नहीं बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कोई इसका कोई टाइम पीरियड हो, कब तक कंप्लीट हो। और दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री ये रहेगा सर कि डोडा वेस्ट कांस्टिट्यूंसी में असर का जो एरिया है, असर है, मलोरी है, प्रयोग है, जहाँ वेजिटेबल पूरे जम्मू कश्मीर को वहां से सप्लाई होती है, वहां की बहुत सारी माइनर जो हमारी कनाल है उनको प्रॉपर फंडिंग वहां प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो बड़ी सारी दिक्कत उस एरिया में आती है किसानों को। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो एरिया जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर को सप्लाई वहां से सब्जी होती आप देखेंगे ट्रकों के ट्रक वहां से आते हैं, तो क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहां के लिए प्रॉपर फंडिंग करो, माइनर कनाल को भी फंक्शनल कब तक करेंगे? सर ये माइनर स्कूल जो है वो आरडीटी डिपार्टमेंट देखता है। हम दूसरे डिपार्टमेंट जो हमारा उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्मॉल स्कूल जो उसमें लें। ये जो मेजर स्कूल है इसके लिए मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को यकीन दिलाता हूं कि इस पे डिपार्टमेंट जो है काम करेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। चले हो गया ये। नाउ फारूक अहमद शाह साहब। सर, APO नंबर 399
Minister in charge irrigation and flood control. Sir, KQ number 399. Kashmir Valley is prone to flood since ages. तो यहाँ तस्वुरात की दुनिया में ज्यादा लोग यकीन रखते हैं। तो सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये क्योंकि 1902 में और इसके बाद भी यहाँ फ्लड्स आते रहे और बड़ा जो फ्लड है वो 2014 में आया था कश्मीर में, और एज पर रिकॉर्ड जो है वो 34 notable floods have been witnessed in Jhelum Basin since 1800. The recurrence is almost one per 6 years on average. Under MPDP package of 2015 announced by Honorable Prime Minister of India after 2014, during which an amount of Rs 2083 crore was earmarked for flood management of River Jhelum and its tributaries. The DPR were subsequently framed for the implementation of two phases, phase first and phase second for short time and long term measures. MPW first Rs 399.29 crores, MPDP second part and first Rs 1623 crores .53. Phase first was approved under Rs 399.29 crore in 2015 by Ministry of Water Resources. You are satisfied with the reply? And और स्पीकर सर, जहाँ तक इस सवाल का एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर वैलीज। इन्हें सब खुद ही अपने जवाब में बताया कि जहाँ तक फ्लड का सवाल है, इज ऑलमोस्ट 1 per 6 years on average। वो सर जो 2014 का सैलाब आया सर, उसमें सर अंदाजा था 1,15,000 क्यूसेक से वाटर। अभी सर हम मैनेजमेंट करने जा रहे थे पर ओनली 60,000 क्यूसेक। ये सर बता रहे अपनी ही जवाब में 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, जिसमें 399 करोड़ एंड सर 1623.43 करोड़। अभी ये 399 भी नहीं खर्च कर सकते 10 years। Although this is a very big problem. हम सर स्मार्ट सिटी बनाए, हम सड़कें बनाए, हम पार्क्स बनाए, कोई मतलब नहीं रहता है, खासकर शहरी श्रीनगर जो सर 2014 का जैसे हमने देखा सैलाब 16223.43 में सिर्फ इन्होंने सर 3 साल में 114.29 खर्च किया। ये सर ऑनरेबल मिनिस्टर आपकी वजह से मैं पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट फेज जो है दोनों ये फेज ये जॉब कंप्लीट करने जा रही है सर, अभी ये बहुत ही बड़ा मसला है। 5 दिन की बारिश सर श्रीनगर में इंटेंस पर, ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। मैं आपको सबसे गुजारिश करता हूँ कहीं एक्सप्लेन। दूसरा सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 5411.54 जून 2019 में सैंक्शन किया। अभी सर हम वो भी नहीं कर सकते। कब हम सब टोटल फ्लड मैनेजमेंट करेंगे ताकि हम पूरी कश्मीर वैली को बचा सकें। दिस बिग इशू। और सर अगर हम नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं रखता है स्मार्ट सिटी बनाए ना, सड़कें बनाए, बिल्डिंग बनाए, कोई मतलब नहीं। हाँ मिनिस्टर साहब। सर ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि कश्मीर में फ्लड थ्रेट हमेशा रहती है और 2014 के आने के बाद सब लोग जो है सहमे रहते हैं। 2 phases में सर पैसा रिलीज हुआ। यहाँ फर्स्ट फेज में जो इन्होंने बताया कि 399 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज हुआ है, उसमें काम सर चल रहा है और नियर कंप्लीशन है। उसमें हमने मोर देन 80% काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि इंट्रीगेट जो हॉस्कर वेटलैंड पे 28 करोड़ का जो हॉस्कर
वेटलैंड पे जो हमने ये गेट बनाया, इससे एक तो वहाँ एनवायरमेंटल और दूसरे जो हमारे जो ये जो टूरिस्ट का और ये जो वाटर जो जमा होने से, हालांकि ये ड्राई हो जाता था ये पानी, और इससे बनाने से पानी जो है वहाँ डेप्थ रहता है और पानी 4 फीट के करीब रहता है, जिससे वाटर चार्ज और ये सब फैसिलिटीज हमें मिल रही है। इस पे हम काम कर रहे हैं सर। जहां तक 1632 करोड़ के बारे में ऑनरेबल एमएलए साहब ने ये पूछा है सर, दो कंस्टिट्यूएंसीज के दरमियान जो डिफरेंट वेरिएशन थी उनकी जो सजेशंस में, जिसकी वजह से ये काम डिले हुआ है। अब सीडब्ल्यूसी की तरफ से हमें फाइनल इसकी जो है वो हमें डायरेक्शन आ गई है और डिपार्टमेंट जो है इस पे काम कर रहा है, और इंशाल्लाह हम जल्दी इसके टर्निंग प्रोसेस में जा रहे हैं और वार फुटिंग पे जो है हम इसका जो बाकी काम है वो इंशाल्लाह करवाने जा रहे हैं डिपार्टमेंट। श्री कुलदीप दुबे आ गए हाँ पूछिए। नो सप्लीमेंट्री पूछिए अब सवाल। 425 मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Sir, AQ 425, A part, no sir. In fact, instead of master plan, which is generally formulated for large urban areas, town planning scheme for Ransu village has been notified on 19th April of 2020. B, yes sir. आप पूछना चाहते ये जो सवाल है ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ मुख्य नहीं। सवाल गलत है या जवाब गलत है? जवाब इनका सवाल गलत है। 25 साल हो गए, वहाँ पर कोई सेटल नहीं हुई है, कोई बाथरूम नहीं बना सकता, कोई मकान नहीं बना सकता, युवा जो है वो अपनी जमीन पर मकान नहीं तैयार कर सकता। इतने हालात हैं वहाँ के। ये 22 में हमने इसको लागू किया, ये कहीं लोगों के उसमें नहीं रखा गया कि लोग उसमें समझते कि क्या है कि नहीं है। आज इनका आवास योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो आज तक एक भी मकान भाषा नहीं बन सका। ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है उन लोगों के साथ कि ये जो जवाब दिया है उन्होंने, ये बिल्कुल समझ सवाल में अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल जवाब अगर आप देखेंगे जो उन्होंने पूछा है अपने ए पार्ट में, whether it is a fact that master plan of Ransu village has not been formulated for last 25 years and there is a blanket ban on civil construction, if so the reasons therefore and all. जवाब में आया में नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। In fact, instead of master plan, which is generally formulated for large urban areas, town planning scheme for Ransu village has been notified 19th of April 2022. 19th April 2022 में ये notify हुआ है already. तो अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा गलत कहाँ पे है। अगर इसके बावजूद भी ऑनरेबल मेंबर को कोई स्पेसिफिक चीज है जो इनका कंसर्न है वो बता दें ताकि हम उसके बारे में इनको जानकारी दें। बाकी सवाल कहाँ से गलत है, सवाल का जवाब जैसे ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा था वैसे ही सवाल का जवाब आ गया है। अब अगर आप जवाब सही से पढ़ेंगे या अपना सवाल सही से पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल दोनों चीजें जिस तरह आपने पूछा उस तरह का जवाब भी आया हो। अगर इसके अलावा ऑनरेबल मेंबर को कुछ पूछना वो पूछे ताकि हम जवाब दे सकें। अगर आप कहते हैं कि 22 को ये इन्होंने चालू किया, मगर आज तक कोई इंस्ट्रक्शन के बाथरूम बना हो उसकी इजाजत नहीं है। तो ये मास्टर प्लान ये टाउन बना रही उन्होंने कहा, मैं मान लेता हूँ टाउन प्लान का कोई भी शख्स नहीं है। हमने कितने भी किसी साहब के पास इसकी पायलट कोई नहीं है। अगर मेरा दर्द है तो आप कमेटी बनाइए, वहां से पूरा प्रयास करिए। ये मैं गलत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इसने पूछा थोड़ा सा यही कर लेंगे और मैडम जी थोड़ा सा तो कोई बात है।
चलिए अच्छा और मेरा दूसरा सर डेफर जरा एक सेकंड प्लीज। सर डेफर की बात कहाँ से आ गई? अब ये कर रहे हैं बात 2022 की। हम कह रहे हैं कि जो आपने सवाल पूछा वो हमने जवाब दे दिया। अगर कोई स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक कोई नाम है, उसका जवाब दे दे। हम आज की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पिछले 25 सालों की बात, पिछले 10 साल की बात। वो ना करदा गुनाहों की सजा हमको क्यों दे रहे हैं? और डेफर करने की इसमें बात नहीं है। अगर कोई ऑनरेबल जरा मेहरबानी करके 1 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिए, मैं सुन लूंगी आपकी बात। अच्छा 1 मिनट हाँ बोलने अगर दो। कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कहाँ पे है, क्या पूछना चाहते हैं, ताकि वो हम जब ये कहते हैं सवाल ही गलत है, तो मैं फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को बता दूंगी कि इसको एग्जामिन करें जो आप बात बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाएगा। स्पीकर सर, ये मेरी उससे पहले मुझे मैं इनको बोलने दो नहीं, ये खुद खड़ेगा, ये खुद खड़ेगा। आप वकील कब बन गए? आप इनके वकील कब बन गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको कहें। मेरा यही है कि आज दिन तक वहां पर मौजूद तक नहीं बन सकता जो वहां के बाशिंदा हो गए, उनका कोई उनकी आपकी मलकियत जमीन है, वहां पर अब उनके बेरोजगार हो गए, नौजवान बच्चा 25 साल हो गए, बिल्कुल कोई कमी हुआ है। कंस्ट्रक्शन था, मुझे बड़ी अफसोस की बात है। चलिए और ऐसा जो छुआ इसी वजह से वहां पर यात्रा भी जाती है, और उनका कोई भी काम। तो मेरा यही सवाल है कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन है जो खोली जाए, वहां कमेटी बने, ताकि लोगों को ये आवास योजना भी जो भी काम है ये वहां से हो सके। सर ठीक है, इसको एग्जामिन चलो किया जाएगा। आपकी सजेशन आ गई, आपकी सजेशन आ गई, जरूर इसको एग्जामिन करेंगे, जैसे आपने कहा है एग्जामिन किया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। नाउ पीरजादा मोहम्मद सईद साहब सवाल अब क्वेश्चन नंबर ही खत्म हुआ है, आपको कर गया। आज भी इसमें रियासी में जो